नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। एवरी मंथ पोर्टल्स ओपन होते हैं और इस मंथ है 7/7 पोर्टल एक गेटवे जैसा होता है, एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ पे हर पोर्टल की एक अलग एनर्जी होती है। उस पोर्टल में गाइडेंस है आपके लिए, उस पोर्टल में ब्लेसिंग्स होती हैं। सो समवेयर कुछ चेंजेस भी होते हैं इस टाइम में। 7/7 पोर्टल आपके लिए क्या एनर्जीज़ ला रहा है, क्या गाइडेंस ला रहा है, क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, ये रीडिंग इसी के बारे में है। इस बारी 2 ऑप्शंस हैं और ये हैं आपके नेम के इनिशियल। सो आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे मेरा नाम कनिका है तो मेरा के लेटर है। सो ग्रुप 1 में जो लेटर्स हैं वो है A C E G I K M O Q S U W Y, ये ग्रुप 1 है। ये टाइम स्टैम्प्स में भी मैं इनको मेंशन कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी रहे। एंड ग्रुप 2 है B D F H J L N P R T V X एंड Z। सो इन दोनों ग्रुप्स में से जो भी ग्रुप में आपका नेम का इनिशियल है, जो आपका फर्स्ट लेटर है नेम का, वो आपकी ग्रुप चॉइस होगी। टाइम स्टैम्प में मैं अगेन मेंशन कर रही हूँ, ये दोनों ग्रुप 1 के अल्फ़ाबेट्स और ग्रुप 2 के अल्फ़ाबेट्स में मेंशन कर दूँगी। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस जर्नी पे सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो ग्रुप 1 के साथ इस रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके लिए 7/7 पोर्टल सबसे पहले देखेंगे क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है आपके लिए। आपका सबसे पहला मैसेज है रीबर्थ का। इस टाइम में ये पोर्टल जो है आपको एनकरेज करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको उन एस्पेक्ट्स की तरफ आपका ध्यान जाएगा जो आपको फील होगा कि हाँ, ये मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है, इस चीज़ से मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को मुझे छोड़ देने की ज़रूरत है। समवेयर ऐसी एनर्जीज़ जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए की तरफ ले जाएंगी। कुछ एंडिंग्स होंगी आपके लिए, कुछ न्यू बिगनिंग्स वेट कर रही हैं। ये जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड हो सकता है। ये आपका रिलेशनशिप में कोई ऐसी चेंज हो जिसका आपको वेट हो, बट कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी बिगनिंग जिसकी समवेयर आपको एक वेट थी, जिसको आप प्रे कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में इस टाइम में आती हुई नज़र आ रही है। सो ये एक बहुत मेजर एनर्जी है जो आपको इस टाइम में इस 7/7 पोर्टल की एनर्जी में फील होने वाली है। आप इससे गुजरने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ऑब्ज़र्व, ये जो एनर्जी है ना कि यहाँ पे मुझे हर एक किसी के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हर एक सिचुएशन में इंटरफेयर, पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। शायद मैंने जल्दबाजी अभी तक बहुत की है, मैं सारी बातों को ठीक से समझा नहीं और बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ या बोल देती हूँ। बट यहाँ पे इस पोर्टल की एनर्जीज़ ना आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ठहराव की एनर्जी लाएंगे, जहाँ आप शांति से दूसरों को अलर्टली सुनना पसंद करेंगे, उनके काम करने के ढंग को ऑब्ज़र्व करना पसंद करेंगे, फैमिली मेम्बर्स को ऑब्ज़र्व करेंगे कि कहीं वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से तो नहीं गुजर रहे, कोई ऐसी चीज़ जो वो बात करना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। एंड समवेयर ये ऑब्जर्वेशंस आपके लिए बहुत इंसाइटफुल रहने वाली हैं। इस टाइम में जिन चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करेंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा तरीका होगा जानने का कि अरे मैंने ये चीज़ें कभी पहले देखी क्यों नहीं थी। कुछ चीज़ें आप अपने अंदर भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि मेरे में क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। समवेयर आप अपना कंट्रीब्यूशन रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस पे, खुद की ग्रोथ पे, उस चीज़ को भी आप इस टाइम पीरियड में ऑब्ज़र्व करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये वाया मेडिटेशन भी नज़र आ रहा है मुझे।
अब देखते हैं ऐसे कौन सी एनर्जी, कौन सा डोर ओपन होगा इस टाइम में। अ डिस्टेंट किस इन अ प्रेयर फ्लैग, आई विश ऑफ ऑल विशेस दैट यू वर हियर थ्रू सनलाइट एंड रेन, आई नीड यू नियर। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस इमोशनल इसमें है जिसमें आप अपने किसी एक बहुत लव्ड वन को बुला रहे हैं। वो आपका कोई हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, सोलमेट हो, या कोई ऐसा मेंबर है आपकी लाइफ में, ऐसा पर्सन है जिसके बिना आपको अपनी लाइफ अधूरी लगती है, जिसके होने से आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है। हो सकता है वो इंसान इस टाइम आपसे दूर है, बट इस पोर्टल की एनर्जी हो सकता है आप दोनों के यूनियन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। टैरो से देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या क्या है। किंग ऑफ कप्स, 2 of cups एंड 9 of swords। सो इस टाइम में आपके इमोशन ज़्यादा डोमिनेंट रहने वाले हैं। समवेयर आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा ज़्यादा पोजेसिव हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इस टाइम में आपको अगर किसी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वो आपको रिसीव हो सकती है। फिनेंशियली आप इस टाइम में अपने आप को ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे। ऑल्सो आप अपने हर रिलेशन की तरफ एक बहुत ऑनेस्टी से अपने गिविंग एनर्जीज़ में ज़्यादा रहने वाले हैं। सो समवेयर वो एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है जहाँ आप अपनी लाइफ में एक न्यू पार्टनर को वेलकम कर सकते हैं। ये अरेंज मैरिज या लव मैरिज का भी एक प्रपोज़ल आ सकता है आपकी तरफ। 2 of Cups बात करता है यूनियन की, 2 लोगों के साथ में आने की। तो शायद ये एनर्जी यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रही है यूनियन में। ये पार्टनरशिप हो सकती है, कोई दूर आपका कोई फ्रेंड आपसे दूर था वो आपसे मिल सकता है, या ये एक न्यू पर्सन की, एक न्यू रिलेशनशिप की एंट्री आपकी लाइफ में नज़र आ सकती है यहाँ पे। ऑल्सो कहीं ना कहीं आप भी अपने फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में बैलेंस फील कर सकते हैं। इस पोर्टल में आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं, स्टक फील कर सकते हैं, थोड़ा सा एंग्शियस फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि शायद मुझे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस एनर्जी में हूँ, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे क्या करना है। कहीं ना कहीं आपको ये लग सकता है कि 2 लोगों के या 2 रिलेशनशिप्स के बीच में आप फंस गए हैं, निकलने का आपको तरीका नहीं नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको सही पाथ पे ले जाएगी। थॉट्स में आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और ओवर थिंकिंग की एनर्जी हो सकती है। सो समवेयर आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेटेड भी फील कर सकते हैं इस टाइम में, या आपको आइसोलेटेड रहना इस टाइम में थोड़ा अच्छा लग सकता है। अब देखते हैं कि इस पोर्टल के लिए आपके पास गाइडेंस क्या आ रही है। सो आपकी फर्स्ट गाइडेंस है ट्विन फ्लेम। सो इस टाइम में आपके ट्विन फ्लेम से आपका कनेक्ट हो सकता है। सो समवेयर अपने अंदर ना एक बैलेंस को लेके चलिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंसान आपको मिले वो ही आपका ट्विन फ्लेम है। सो कहीं ना कहीं इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, अपनी सोल की विजडम से कनेक्ट होने की ज़रूरत है कि वाकई ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं। एंड थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिएगा, थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा इस टाइम पे। कॉस्मिक गेटवे, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। so somewhere आपके thoughts जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप अपनी विशेस को अपनी तरफ इस पोर्टल की एनर्जी में अट्रैक्ट करेंगे। सो पॉजिटिव रहिएगा, अच्छी चीज़ों को सोचिए, अपने विजन्स को अपने को ब्रॉडन कीजिए। आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स चाहिए, वो गाइडेंस के लिए अपने प्रेयर्स कीजिए। एंड समवेयर आपके पास ऑलरेडी रीबर्थ का कार्ड था, तो यस मिराकुलस चेंजेस आपके लिए आ सकते हैं। बस आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, फोकस्ड रखना है, अपनी इंटेंशंस में एक ऑनेस्टी रखनी है, एक डिसिप्लिन रखना है। इस टाइम में आपके पास गाइडेंस है कि सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। कभी कभी यहाँ पर हम लोग बहुत कोशिश करते कि वो इंसान मेरे हिसाब से बदले, जो चीज़ें मुझे पसंद है वैसा वो करे, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वो इंसान वो मत ना करे। समवेयर
या तो आप किसी के रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, आप किसी की डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, उसको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर किसी की जर्नी में कोई ना कोई रोल प्ले करें। हर किसी की अपनी एक जर्नी है, हर किसी की अपनी एक हीलिंग प्रोसेस है। आप प्लीज़ इस आइडिया को सरेंडर करिए और अपने हीलिंग प्रोसेस पे फोकस कीजिए। हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती, कुछ दिनों में नहीं होती, वो एवरीडे इनिशिएटिव है, वो एवरीडे आपके तरफ एक कंट्रीब्यूशन होता है। सो आप उस हीलिंग जर्नी पे अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपकी नेक्स्ट गाइडेंस है ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। ये टाइम है आपके लिए अबंडेंस क्रिएट करने का। जो स्किल आपके पास है उसको दूसरों को दीजिए और दूसरे जो आपको दे सकते हैं वो उनसे लीजिए। समवेयर ये टाइम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का है। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे टीम लीडर हैं तो उस स्किल को यूटिलाइज़ कीजिए, अपने लिए आगे बढ़िए लाइफ में। समवेयर लोगों की नज़र में आप आने वाले हैं, आप आ रहे हैं, लोग भी आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सो समवेयर जो आपकी स्किल्स हैं ना, ये लोगों तक पहुंच रहे हैं। सो आप भी उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए एंड दिस विल हेल्प यू कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को और जनरेट कर सकते हैं इस टाइम में। ये पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है वो देखते हैं। आपके पास है ईगल की ब्लेसिंग, जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो डेस्टिनी ने आपके लिए डेस्टाइन किया हुआ है, उसकी तरफ आपको बहुत क्लैरिटी आ रही है और आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ उस गोल को अचीव कर रहे हैं। हर एक ऑब्स्टिकल को ओवरकम करते हुए आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है अबंडेंस की ब्लेसिंग। सो यस, आपके लिए लकी टाइम है, सक्सेस है, गुड लक है, प्रॉस्पेरिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रही है। फ्री स्पिरिट, ये एनर्जी है जिसमें आप टैप इन करेंगे। सेल्फ लव की एनर्जी में आना, खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रखना, खुश रहना किसी रीज़न की वजह से नहीं, बट वो स्टेट जो आपके हार्ट ने क्रिएट की है आपके लिए, उस स्टेट में रहना। जो करने का मन है उसमें फोकस करना, जो करने का मन नहीं है उसकी तरफ अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट नहीं करना। तो आप इस रीबर्थ की एनर्जी में, हो सकता है ये रीबर्थ भी आपके लिए हो रहा हो। सेक्रेट पूल, यहाँ ये ब्लेसिंग है कि आप अपनी आप को एक मिरर की जैसे हम मिरर में देख के अपनी चीज़ों में रिफ्लेक्शन देखते हैं, अपनी सेम वे आप अपनी रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं। उन चीज़ों से कनेक्ट होने वाले हैं जो चीज़ें आपके अंदर पॉजिटिव हैं, उन चीज़ों पे काम करेंगे जो चीज़ें आपको थोड़ा सा डाउन फील कराती हैं। और समवेयर आप एक सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं। अगेन यही ब्लेसिंग है और वो सेल्फ लव आपको क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएगा, हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा, बैलेंस्ड इमोशंस की तरफ ले जाएगा एंड समवेयर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ, हीलिंग को आप अट्रैक्ट करेंगे। सो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 177 पोर्टल के साथ। एंजॉय कीजिए इन ब्लेसिंग्स को, क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को अपना ग्रैटिट्यूड दीजिए। रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिए। आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए 7-7 पोर्टल क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आपका पहला मैसेज है विजुअलाइजेशन का। इस टाइम में ये समवेयर बात कर रहा है कार्ड कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट हो सकता है। उसके लिए अगर आप इस विजुअलाइजेशन की टेक्निक को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, जिसे कहते हैं ना खुली आंखों से भी सपना देखा, उन चीज़ों को विजुअलाइज करना कि वो प्रेजेंट में आपके साथ हो रही हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। किस टाइप की आप लाइफ चाहते हैं, किस टाइप का घर चाहते हैं, करियर में कैसा ग्रोथ चाहते हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, आप अगर कोई किसी की हेल्प करना चाहते तो वो विजुअलाइज करना। कुछ भी ऐसा जिससे आप अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकें और
प्रेजेंट में उसको फील करना कि हाँ मैं ये लाइफ लीड कर रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं चाहता हूँ. सो जितना आप इस विजुअलाइजेशन से कनेक्ट होंगे उतना आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव होगा और वो आपको हेल्प करेगा लाइफ में क्लैरिटी से आगे बढ़ने के लिए. आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन के मैसेजेस आप रिसीव कर सकें और उनको अपनी लाइफ में एज गाइडेंस या एज वार्निंग्स भी उनको यूटिलाइज कर सके. सो ये एनर्जी आपकी तरफ आना चाहती है, बट इसकी कोशिश और इसके इनिशिएटिव आपको लेने की ज़रूरत है. आपका नेक्स्ट मैसेज है डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस. अगेन यही विजुअलाइजेशन की बात करता है और ये देखिए नंबर 7 का कार्ड है यहाँ पे. समवेयर ये बात भी यही कह रहा है कि जितना आप विजुअलाइज करेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे, अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेने में आपके लिए इजी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन डिसीजंस की एक वैलिडिटी या हाँ श्योर हूँ मैं इस डिसीजन को लेके, जो श्योरिटी है वो कहीं ना कहीं आपको अपने इस विजुअलाइजेशन से, आपकी थर्ड आई चक्रा के एक्टिवेशन से, क्लैरिटी से मिलेगी और आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजंस को, राइटफुल डिसीजंस को ले पाएंगे. कौन से डोरवेज आपके लिए इस टाइम में ओपन हो रहे हैं? डिवाइन गार्डियन, डू नॉट बी नर्वस टुडे और टुनाइट, द पाथ यू आर ऑन विल लीड यू जस्ट राइट. सो समवेयर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं वो रास्ता आपके लिए सही है और इसीलिए डिसीजंस का कार्ड भी यहाँ पर है. सो अपने डिवाइन पे विश्वास रखिए और उनके गाइडेंस के अंडर अपनी लाइफ के हर स्टेप को ले लीजिए, स्पेशली जो भी डिसीजन आप इस 7/7 पोर्टल के टाइम लेना चाह रहे हैं. टैरो से आपके पास क्या मैसेज है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड यू हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो समवेयर ये बात करता है कि ये टाइम है जहाँ आप अपने अबंडेंस को इंक्रीज़ कर पाएंगे, आपकी स्किल्स को लोग पहचानेंगे, आपसे जुड़ना पसंद करेंगे. सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, लोग आपकी बातों से इंस्पायर होंगे, आपकी बातों को ट्रस्ट करेंगे. समवेयर आप यहाँ पे अपने अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल की अलाइनमेंट में. आपकी लाइफ में एक अपग्रेड हो सकता है टीम लीडर बने या कोई ऐसी पोजीशन पे आए जो आपको जहाँ दूसरे आपकी गाइडेंस के अंडर वो भी लर्न कर रहे हैं और वो भी ग्रो कर रहे हैं. सो यस, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है फैमिली कमिंग टुगेदर, सब लोग मिलकर किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो समवेयर कोई ओकेजन सेलिब्रेशन का भी यहाँ नज़र आ रहा है. इस टाइम में हो सकता है घर में या ऑफिस में कहीं रेनोवेशन के भी चांसेस बने यहाँ पर. जस्टिस का कार्ड है. सो इस टाइम में एनर्जी है कि यस, जो भी आपके कर्मास रहे हैं वो कर्मास के अकॉर्डिंग आपको इस टाइम में वो जस्टिस मिलेगा. जहां आप सही थे वहां आपको आपके फेवर में जो भी आप कह लीजिए, रिज़ल्ट कह लीजिए, जजमेंट कह लीजिए, आता हुआ नज़र आ रहा है. आपकी लाइफ में जहाँ भी आपने ऑनेस्टी से काम किया है, एक बैलेंस वे में रह के अपनी ड्यूटीज़ को किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किया है, वहाँ आपकी लाइफ में जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है. DNA हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है. ये एनर्जी ये भी कह रही है कि इस टाइम में अपने कर्मस पे बहुत फोकस कीजिएगा. आपके थॉट्स क्या हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं, आपकी कम्युनिकेशंस कैसी हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं. सो समवेयर आपके हर एक एस्पेक्ट में एक बैलेंस होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए. अपने कर्मास पे फोकस कीजिए. अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में हो सकता है अगर आपके कर्मास अच्छे रहे हैं और आप ऑनेस्ट रहे हैं. सो समवेयर वो आपके फेवर में हो सकता है. अगर आप इस टाइम पे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ को लाइटली लेंगे, फॉलो नहीं करेंगे तो आप किसी लॉ रिलेटेड एक्शन में फंस सकते हैं. सो थोड़ा सा लीगल चीज़ों को लेकर केयरफुल रहिएगा. 5 ऑफ सोर्ड्स बात करती है कि अपनी ईगो को इस टाइम पे कंट्रोल रखिएगा. रूडली बात मत कीजिए. कम्युनिकेशंस में सिंप्लिसिटी, लविंग एटीट्यूड से बात कीजिए. हम्बल होके बात कीजिए. रिस्पेक्टफुल होके बात कीजिए.
जितना आप ईगो में रहेंगे उतना आप देखेंगे कि आप डिस्प्यूट की एनर्जीज़ में ज़्यादा घिर रहे हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो, कॉलीग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो। सो थोड़ा सा अगर आप ये डिस्प्यूट की एनर्जी को अवॉइड करना चाहते हैं, सो आपको अपनी कम्युनिकेशन, बात करने के ढंग पे बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो ये एनर्जी इस टाइम में आपकी लाइफ में आ सकती है। आपके पास क्या गाइडेंस है इस टाइम के लिए? फर्टिलिटी की गाइडेंस है। सो समवेयर ये टाइम है, अगर आप कुछ लोगों की लाइफ में अनवांटेड प्रेगनेंसी की बात हो सकती है। सो अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं सो ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप अपनी एफर्ट्स कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी आए, आप हस्बैंड वाइफ से पेरेंट्स की तरफ बढ़ सकें। फर्टिलिटी बात करती है कि हमने कुछ नई एक चीज़ को का सीड लगाया है, एक बर्थ के लिए, कुछ नया उगाने के लिए, किसी चीज़ को नर्चर करने के लिए। आप भी अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ के साथ खुद को इस टाइम में कनेक्ट कर सकते हैं, उसको नर्चर कर सकते हैं, चाहे वो कोई पर्टिकुलर स्किल से आप कनेक्ट होना चाहें, चाहे वो आपकी विजुअलाइजेशन हो, चाहे ये आपके लिए प्रैक्टिकली प्लांट्स के साथ कनेक्ट करना हो, या यहाँ पर अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना, कोई डिसिप्लिन लाना, कोई ईटिंग हैबिट में बदलाव लाना, हेल्दी रूटीन में बदलाव लाना, जहाँ आप अपने लिए एक्सरसाइज बिगिन कर रहे, वॉक बिगिन कर रहे, तो ये भी गाइडेंस है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको आप इस टाइम में बिगिन करें और उसको रोज़ अपने एफर्ट्स के साथ नर्चर करें, ग्रो करें उसको। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। सो यहाँ पे भी कर्मा की बात है, यहाँ भी आपके कर्मा की बात है कि जितना आप लोगों के साथ अननेसेसरी चीज़ों को लेके उलझेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव ब्लॉक्ड एनर्जीज हो जाती हैं। सो समवेयर चीज़ों से दूर रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ ध्यान लगाने की ज़रूरत है, किस डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। अपने एक्शंस में एक फोकस, एक डिसिप्लिन लेकर आइए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें। जब आप फोकस से काम करते तो आपके थॉट्स भी उस डायरेक्शन में काम करते हैं कि आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, तो समवेयर उसकी ज़रूरत है आपको। सो फर्टिलिटी भी इसी चीज़ की बात कर रहा है। सो ये आपकी गाइडेंस है। इस टाइम में सरेंडर करने की ज़रूरत है, स्टबननेस को सरेंडर करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, और ये आपको भी हेल्प करेगा अपनी पर्सनालिटी में वो चेंज लाने के लिए जो ज़रूरी है। किसी से भी बात करना, कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जो हमारा सर्कल बढ़ा सकता है या हमारा वो सर्कल बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। आप किस टाइप की कम्युनिकेशंस में बिलीव करते हैं, करना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन है। बट स्टबन बन के, रूड हो के चीज़ों में, रिलेशंस में चेंजेस नहीं आते, चीज़ें और ख़राब होती हैं। सो अपनी स्टबननेस को सरेंडर करिए। आपके पास नेक्स्ट मैसेज है स्टैग का, ट्रस्ट एंड थ्राइव। ये टाइम है खुद पे फोकस करने का, आपके स्किल्स पे, आपकी स्ट्रेंथ्स पे, आपकी कैपेबिलिटीज़ पे, आपके टैलेंट्स पे, आपके पैशन पे, आपकी ड्रीम्स पे विजुलाइज कीजिए, उसकी तरफ आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को खुद लीड कीजिए। ये जो इसके सींग है, ये हर चीज़ से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। सो समवेयर आपकी लाइफ में इस टाइम पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, प्रोटेक्शन है। तो अपने ऊपर फोकस करके जो एनर्जी दूसरों पे आप लगा रहे, खुद पे लगाइए और अपनी ड्रीम्स को अचीव कीजिए इस टाइम पे। ये आपकी गाइडेंस है। क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए वो देखते हैं। आपकी पहली ब्लेसिंग है क्रैकर की। अगेन ये नंबर 7 का कार्ड है। देखिए 7 का कार्ड आपके पास यहाँ भी आया था और यहाँ भी आया है। सो समवेयर ये आपसे कह रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी आपको से आप सराउंडेड रहेंगे, लव, जॉय और गुड फॉर्चून आपके लिए वेट कर रहा है। सो इस पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए अपनी लाइफ में। ये ब्लेसिंग आ रही है। नेक्स्ट ब्लेसिंग है पेशेंस की। जिस चीज़ पे भी आपने पेशेंटली काम किया है
उसके रिज़ल्ट्स आप इस टाइम में देखेंगे पूरे आपके सामने एक रिवॉर्ड के फॉर्म में आते हुए, चाहे वो आपके अच्छे कर्माज रहे हों। ऑल्सो अगर आप इस टाइम पे चाह रहे थे कि मेरे अंदर थोड़ी पेशेंस आए, तो वो भी एक ब्लेसिंग बन के आ रही है, ताकि आप अपने अंदर उस पेशेंस को देख सकें, उस पेशेंस की एनर्जी से कनेक्ट होकर अपने एटीट्यूड को बदल सकें, थोड़ा सा जल्दबाजी का जो नेचर है उसमें ठहराव ला सकें, अपने माइंड को थोड़ा डीक्लटर कर सकें। सो ये एक ब्लेसिंग है। थर्ड ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, जिस चीज़ की आपको वेट थी वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। सो जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे, या तो उसकी गाइडेंस आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो समवेयर वो वेट ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में। एंड ये आपका लास्ट मैसेज है, लास्ट ब्लेसिंग, मूवमेंट। सो ये मूवमेंट हो रही है, ये फिज़िकल मूवमेंट हो सकती है, जहाँ आप एक सिटी से दूसरी सिटी रीलोकेट हो रहे हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब में, अपने घर से कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री रीलोकेट हो रहे हैं। सो समवेयर ये मूवमेंट जिसकी शायद आपको वेट थी, वो आपके लाइफ में आ रही है। सो ये आपके मैसेजेस, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स थी ग्रुप नंबर 2। आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए होंगे। अगर कनेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, एंड इस रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं जल्द आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ।